एक चीज़ अगर आपको समझ में आ जाए जो मैं आज शेयर करने वाला हूँ, तो आप दोबारा कभी लाइफ में हर्ट नहीं होगे, और अगर होगे तो उसका असर विदिन 1 to 2 आवर खत्म हो जाएगा। आज मैं बहुत स्ट्रांगली हर्ट हो गया था खाने की टेबल पे। मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी थी। मम्मी मेरे लिए फ्रूट्स लेकर आई, मैंने खा लिया। और मेरी अनकॉन्शियसनेस थी कि जब भूख नहीं लगी तो क्यों खाया। जितना मुझे भूख लगी थी उससे ज़्यादा फ्रूट्स थे, वो खा लिया, मेरा पेट एकदम भर गया। उसके 2 घंटे बाद मम्मी ले आई खाना, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी थी। मैंने कहा चलो सब लोग खा रहे तो मैं भी खा लेता हूँ। फिर मैंने एक पराठा खा लिया। तब तक से मेरे परिवार ने मुझे एक और पराठा दे दिया। उस समय मैं हर्ट हो गया जब मैंने कहा कि मुझे नहीं खाना है और सब लोग ज़बरदस्ती मुझे देने लगे। तब तक से मेरा बेटा मुझे वो दिया, चीज़ दिया। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। उस समय हर्ट था, मेरी शक्ल बहुत दुखी और गुस्से में थी। उसने कहा नहीं बड़े पापा थोड़ा सा ले लीजिए आप, थोड़ा सा। वो तो प्यार दिखा रहा था लेकिन मैं तो हर्ट हो गया। ठीक है रखो। फिर मैंने कहा खाओ मरो। मैंने अपने आप से कहा खाओ और मरो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। देखिए, आज की क्लास का पॉइंट ये नहीं है कि कोई मुझे हर्ट कर रहा है कि नहीं। आज की क्लास का टॉपिक है कि क्या मैं कर सकता हूं कि कोई मुझे हर्ट ही ना कर पाए, या अगर मुझे हर्ट होता है तो उसको मैं जल्दी से जल्दी कैसे डिसॉल्व करूं। अब मेरा क्वेश्चन है क्लास चालू करने से पहले, वो कौन सी चीज है हमारे अंदर जो हर्ट होती है? वेरी गुड, ईगो। ईगो किस चीज को बोलते हैं? कैसे पता चलता है कि ईगो है या ईगो हर्ट हो रही है? आइडियल है कि ये चीज मेरे साथ नहीं होनी चाहिए, या मैं आइडियल। वेरी गुड। एक परफेक्ट कंडीशन, मेरे अंदर का एक आइडिया है, एक आइडियल है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए, या कम से कम ये सब चीज तो मेरे साथ होना चाहिए। वेरी गुड। हम जब अपने आप को कॉन्शियस महसूस करते हैं, छोटे से बच्चे थे, जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम देखते हैं अनकॉन्शियसली हमारा कंपैरिजन होता है आसपास के लोगों के साथ में। उसी से बनना शुरू हो जाता है हमारा एक सेल्फ या तो ईगो। स्क्रिप्चर्स में ईगो, या सोसाइटी में भी ईगो को बड़ा खराब माना गया है, लेकिन अब की सोसाइटी में उसको उल्टे तरीके से बड़ा अच्छा माना गया है। जब हम एक सोशल मीडिया पे अपनी एक फोटो शेयर करते हैं और उसको 10,000 लाइक्स होते हैं, तो ये ईगो है कि नहीं? और जब पूरा समाज उसको रिस्पेक्ट करता है, यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर भी उसको बुलाते हैं और अवार्ड करते हैं, तो ये ईगो है कि नहीं? इसका मतलब सोसाइटी ईगो को अच्छा मानती है अब, पहले नहीं मानती थी। पहले ऐसा होता था, गरीबी ज्यादा थी, अमीर लोग अपना अमीरी शो ऑफ नहीं करना चाहते थे, छुपा छुपा के रखना चाहते थे। यहां तक कि जो लोग राजा महाराजा हुए थे वो भी भलाई करने को अपना अच्छाई मानते थे, मतलब अपना फेम मानते थे। बड़ी कार या बड़ा घर नहीं, अगर उन्होंने अपना बड़ा घर बनाया है तो उसी हिसाब से पूरे शहर भर में रोड, कुएं और पता नहीं क्या क्या बनवाते थे। ये उनका एक सेल्फ को, अपने ईगो को फुलफिल करने का तरीका था। अब धीमे धीमे ये सुपरफिशियल हो गया है। क्यों? हम लोग क्यों एक अच्छा कपड़ा पहन करके, एक महंगा मोबाइल लेकर के, एक कार लेकर के अपने ईगो को सेटिस्फाई कर लेते हैं? क्योंकि ये डिजायर्स हैं, क्योंकि ये आसान है, और इससे भी इंपॉर्टेंट हमको पता ही नहीं है कि हमारा ईगो हमको नुकसान दे रहा है। ईगो एक ऐसा माइंड का सेक्शन होता है, मतलब ऐसी चीज होती है जो एक बार टच हो जाए किसी की बातचीत से, वो दिनों दिनों तक बीमार रहती है, महीनों तक बीमार रहती है, सालों तक बीमार रहती है। अब सवाल मेरा यह है आपसे कि एक आदमी अपने ईगो को कैसे खत्म करे। मैं इसको थियरी नहीं पूछ रहा हूं, आप लोग अपने ईगो को 24 घंटे में कैसे खत्म करते हैं? 3 स्टेप ब्रीदिंग करके, वेरी गुड, योगा करके, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके, अगर ईगो को देखें तो शायद कुछ कम हो जाए, वेरी गुड। ईगो को देखते हैं, मतलब हम लोग
मैं एक सिंपल, मेरे पास ट्रिक है, पर्सनल ट्रिक है वो, मैं उसको यूज करता हूँ हमेशा जब भी मेरे अंदर ईगो आता है। तो उसको मैं ईगो फिगो नहीं बोलता हूँ, वो तो मैं जानता हूँ मेरे अंदर में ईगो चल रहा है। 24 घंटे मेरे अंदर एक अपनी सेल्फ ऑब्जर्वेशन चलती रहती है। जैसे पुलिस ट्रैफिकिंग करती है, रोड पर देखती रहती है कहीं सब ठीक ठाक है कि नहीं, चौकीदार चौकीदारी करता है, ऐसे मेरे अंदर में चौकीदारी चलती रहती है। और जैसे ही ईगो चीखता है, चिल्लाता है, मैं खट से उसको ले आता हूँ अंदर से। जगने में टाइम लगता है उसको, काम करने में भी टाइम लगता है। आज भी ऑलमोस्ट आधे पौने घंटे लग गए उसको, लेकिन फिर वो आता है, खट से सब कुछ ठीक करके साफ सफाई करके चला जाता है। उसके बारे में हमने बहुत बड़ा इंटरव्यू किया है, अभी तक उस वीडियो के पब्लिक नहीं किया हमने। हाँ, ईगो खत्म होता है इंस्टेंटली जब आप सरेंडर करते हो, और खास तौर से जो आदमी आपको हर्ट कर रहा है उसको ही सरेंडर करो। मान लीजिए मुझे मेरी वाइफ ने हर्ट किया, आज मेरी कंप्लेन थी कि तुमने ज़्यादा खाना खिला दिया, और मैं जाकर के नाराज़ होकर के लेट गया, मुझे बात ही नहीं करना। अब कैसे सरेंडर करूं? बोलकर। फिर मैं जैसे ही मेरी नींद खुली, मैंने कहा रिम्पी मैं तो हार चुका हूं, तो मुझे बहुत खिलाती रहती हो। और जैसे ही मैंने उनको सरेंडर किया, उनको हर्ट हुआ, फिर उन्होंने अपनी हर्ट शेयर की। ईगो आता कहां से है? अगर ये भी पता चल जाए तो सरेंडर करना भी आसान होगा, और जब ईगो आएगा उसको पकड़ना भी आसान होगा। ईगो आता कहां से? ईगो एक खास मौसम में आता है। एक्सपेक्टेशन तो बीज है, मौसम क्या है? इमोशन तो पानी है, मौसम है वो, उस मौसम में आता है। जैसे बारिश में ढेर सारे पेड़ पौधे और जानवर आ जाते हैं ना, सब कीड़े मकोड़े, ऐसे ही एक खास मौसम में ईगो आता है। मैंने कब ज्यादा खाना खाया उस समय पता है मैं क्या कर रहा था? जब मम्मी खाना लेकर आई, वो लेकर आई, फ्रूट्स लेकर आई, वेरी गुड, फोन पे था मैं। जब आप अनअवेयर होते हो, मैंने कहा अगर तुम्हें नहीं खाना था एक पराठा तो तुम ना खाते, खाए क्यों? और मैंने अपने आप से क्या कहा? अब खा, तू मर, खा खा के मर। अरे मत खा। इससे पहले बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुझे नहीं खाना, मैं उठा के प्लेट लेके जाता हूं, अंदर रख देता हूं, लेकिन मेरे सामने पापड़ पड़ा है। अब ईगो यूज करता है आपको, अरे गुस्सा दिखाना है लेकिन पापड़ तो खा ही सकता है तू। अनअवेयरनेस वो मौसम है जिसमें ईगो पावरफुल हो जाता है। सिंपल रूल है, अगर आपका ईगो आपको पकड़ रहा है, इसका मतलब आप अनअवेयर हैं। ये मत पूछिए कि मैं कैसे अनअवेयर थी, वो मौसम ही है जिसमें कि ईगो बड़ा होता है। अच्छा, आपके लिए आंसर ये है, आपका जनरल अवेयरनेस कम है। मेरे अंदर में मैंने कहा 24 घंटे लाइट जलती रहती है। मेरे अंदर में जब भी मैं कुछ ऐसा बोल देता हूं जो मुझे लगता है नहीं बोलना चाहिए, खट से अंदर में ठक 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 चलता है। मैं लोगों को देखता भी हूं तो मुझे लगता है कि कहीं सामने वाले को मेरी वजह से छोटा ना फील हो जाए। मैं जब किसी सर्वेंट को, किसी मेड को भी काम बोलता हूं तो मुझे लगता है कहीं ऐसा सेंटेंस तो नहीं बोल रहा हूं कि उसको बेइज्जत फील हो। अगर मुझे किसी से पंखा साफ कराना हो तो मैं वो नहीं बोलूंगा भैया थोड़ा सा पंखा साफ कर दीजिए। मैं एक मॉडल की तरह बात नहीं करता हूं, एक बॉस की तरह बात नहीं करता हूं। मैं उसको बोलूंगा यार क्या कर रहे हो अनुज, क्या कर रहे हो बेटा? मैं पूछूंगा पहले क्या कर रहे हो, फिर बोलेगा सर अभी खेत से आए। फिर मुझे वहां पर खेत पे सब ठीक ठाक है, बोलेगा हाँ। मैं घर आजकल पंखा बड़ा गंदा हो गया, तेरे पास जब टाइम हो तो कर लेना यार। मैं सीधे काम नहीं दे देता हूं। यह है ईगो। ईगो कभी भी अपने आप को जस्टिफाई नहीं करता है कि मैं क्या किया था, क्या करूंगा। ईगो हमेशा, ईगो जो होता है, अवेयरनेस नहीं, अवेयरनेस हमेशा पूछता रहता है और बेहतर मैं कैसे कर सकता हूं। अवेयरनेस हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने ऊपर। ईगो हमेशा बोलता है तुम्हारी वजह से। तो अगर सब कुछ अच्छा अच्छा हुआ तो अवेयरनेस क्या बोलेगा? थैंक यू,
और ईगो क्या बोलेगा? हम हमेशा ऐसे ही करते हैं। अवेयरनेस की एक और बड़ी अच्छी क्वालिटी है, वो जो कुछ भी जानता है उसको साइड रख देगा। वो बोलेगा ठीक है भाई, ये तो नोन है, अब मुझे और बताओ, क्योंकि मैं तो दुनिया में हूं, कुछ भी हो सकता है। उसको बहुत जानने का मन नहीं करता। ईगो बोलता है और कितना जानूंगा, सब कुछ तो जान गया, पूरी जिंदगी देख ली। इसलिए आपको अवेयरनेस का होना पड़ेगा स्टूडेंट, ईगो का भी बनना पड़ेगा आपको स्टूडेंट। ईगो के 10 सर होते हैं, और उसको मारने के लिए, जैसे आंचल ने कहा, एक हनुमान जी चाहिए, रेगुलर 3 स्टेप ब्रीदिंग चाहिए, और खास तौर से जहां जहां पर आपके वल्नरेबल रिलेशनशिप्स हैं उसको यूज करिए। अगर आपका कोई कलीग है जो आपसे चिढ़ता है, उसको प्यार से कुछ हेल्प करिए। एक बार गांधी जी के यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट था कि वो कास्ट सिस्टम हटाना चाहते थे, तो उनके आश्रम में रूल बनाया था कि हर आदमी टॉयलेट साफ करेगा, और इससे फर्क नहीं पड़ता है कि टॉयलेट में कौन गया है, हर आदमी साफ करेगा। तो उनकी वाइफ बोलती मैं नहीं साफ करूंगी। गांधी जी बोलते नहीं साफ करोगे तो तुम घर छोड़ के जाओ। उनको पकड़कर घसीट के बाहर भेज रहे थे, तो रोने लगी, बोलती क्या कर रहे हो तुम? तो फिर ये सजग हो गए, हाँ बात तो सही है, मैं अंग्रेजों को बोलता हूं कि जबरदस्ती नहीं करना है तुम्हारे साथ, और मैं अपनी बीवी के साथ जबरदस्ती कर रहा हूं। तो वो बैठ करके, इसलिए उन्होंने अपनी बायोग्राफी का नाम पता है क्या लिखा है? एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। मैं अपने सच के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। मुझे लगता है कि एक आदमी जो हमेशा अपने सच को जानना चाहता है, अपने सच को, और बिलीव नहीं करता कि उसने ही बोला था ना इसलिए ऐसा हुआ। जब मेरे मन में ये बात आई कि मेरी वाइफ ने मुझे ज्यादा खाना खिलाया, मैं अपने आप से उसी समय ये सेंटेंस सोच करके ही हंस रहा था कि क्या बोल रहा हूं मैं। वो आदमी कभी हर्ट नहीं होता है जो अपने सेंटेंसेस को, अपने इमोशंस को, अपनी एक्टिविटीज को एक पुलिस की तरह इन्वेस्टिगेट करता रहता है। अच्छा ठीक है, तुम्हारे मन में बात चल रही है, अच्छा। उसको कोई हर्ट नहीं कर पाता, बिकॉज हर्ट करने के लिए कुछ फिक्स्ड थॉट्स चाहिए कि ये मैं हूं, मुझे कैसे बोल सकता है। गौतम बुद्ध इसी को डिसॉल्व करने के लिए अपने भिक्षुओं को, मतलब अपने शिष्यों को भिक्षु बनाते थे। जहां पर बहुत अमीर अमीर लोग आते थे, उनको सब कुछ खाली करके बोलते थे जाओ भीख मांगो। मैं इमेजिन कर सकता हूं कैसा वो लोग फील करते होंगे जब घरों में जाकर भीख मांगते होंगे। हमें आसपास के लोगों के साथ में एक भिक्षु की तरह ट्रीट करना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है लाइफ के प्रति हमें एक भिक्षु बनना चाहिए, सीकर होना चाहिए। कल हमने पढ़ा कैसे अपनी, कौन सी सीरीज चल रही है हमारी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है पढ़ाई को लेकर के, कैसे आप ऐसी पढ़ाई करें, ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे। एआई ये चीज कभी नहीं करेगा। एआई हमेशा घमंडी होता है, उसको आप एक सवाल पूछेंगे 10 आंसर देगा। ढपोर संख है एआई, काम की नॉलेज उसमें होगी लेकिन उसको नहीं पता होगा। आपके पास वो ताकत है जिसमें आप पेशेंटली अपने आप को, एआई का कोई सेल्फ नहीं होता, वो तो मशीन है। अपने आप से पूछिए कि आखिर हर्ट हुआ क्यों यार मैं। अगर यही एक क्वेश्चन अपने आप से पूछ लें कि आखिर मैं हर्ट क्यों हुआ, ये मत बोलिएगा कि मुझे हर्ट नहीं होना चाहिए था। नहीं, मेरे जैसा साधु आदमी कैसे हर्ट हो सकता है, मैं तो बहुत स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड हूं ना। और टाइम लगता है, क्योंकि जब तक अनअवेयरनेस रहेगा तब तक आपके दिमाग में जस्टिफिकेशंस आएंगे, ये हुआ था इसलिए ऐसा हुआ। और जैसे ही मौसम बदला, अवेयरनेस जगा, खट से आपका ईगो हाथ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आप से नहीं पूछेंगे तो अवेयरनेस आने पर भी आपका ऐसा रहेगा, हाँ ठीक है, गलती देखो भाई मैंने की थी, तुमने भी कम गलती नहीं की थी, मैं तो सुधर लूंगा, तुम भी सुधर लेना। वो एक अच्छा अवेयरनेस स्टेट है, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव स्टेट नहीं है। आपका ईगो आपके हाथ में तो आ जाएगा, लेकिन सेल्फ कभी आपके हाथ में नहीं आएगा, ट्रू सेल्फ। क्योंकि ट्रू सेल्फ कैसा होता है?
ट्रू सेल्फ की शक्ल कैसी होती है? हैप्पी इज द मैन हु इज नथिंग। जीसस कहा करते थे जो आदमी बच्चे की तरह होगा वो भगवान की दुनिया में घुस पाएगा। बच्चे का कोई सेल्फ नहीं होता। बच्चा मतलब कोई घमंड नहीं। अगर आपको ये हो सके कि एक छोटे बच्चे की तरह आप अपने आप को देख सके, अपनी वल्नरेबिलिटीज को शेयर कर सके, अगर मैं अपने कलीग से सुपीरियर फील कर रहा हूं या इंफीरियर फील कर रहा हूं और उसको बता सकूं ये चीज, यार तुम इतना अच्छा काम करते हो और मुझे तुम्हें देख करके डर लगता है, सही में मैं कभी बता नहीं पाया, उसी समय चीज पिघल जाती है। एक गांठ होती है जो पिघल जाती है, फिर आएगी वापस, क्योंकि ईगो हैबिट से आती है, सर्वाइवल से आती है। लेकिन जितनी बार आप देखते जाते हो, सवाल पूछते जाते हो, आप देखो इसको कि मैं एक वो रबड़ी बना रही हूं दूध की, चलाते रहो, गांठ न पड़ने देना। फिर ऐसा आदमी बहुत टेस्टी बन जाता है, समाज में उसकी वजह से बहुत ग्रोथ होती है, वो लाइट दिखाता है दूसरों को। ठीक है।